जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद फर्स्ट डीबी, सेकेंड डीबी, मेडिकल सर्टिफिकेट और एकोमोडेशन फॉर्म को सही तरीके से कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद सारे कैंडिडेट मेडिकल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट जो कि फर्स्ट डीबी, सेकेंड डीबी में लगता है और एकोमोडेशन को लेकर के परेशान रहते हैं। लेकिन मेरे 7 मंथ्स के जीडीएस एक्सपीरियंस में मैंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है और इनके सॉल्यूशन मैं आपको आज दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एकोमोडेशन पे साइन लेने के बेस्ट तरीके के बारे में बताऊंगा। कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज का वीडियो लाने का मेरा मकसद है कि आप लोगों को, अधिकतर लोगों को जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो देखा है उन्हें पता चल गया होगी 15 तारीख से जो है हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है। और बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यहाँ पे मेघालय में गारो खासी ऐड किया है तो क्या हिंदी और इंग्लिश वालों का नहीं होगा? तो होगा, हिंदी और इंग्लिश वालों का भी होगा, लेकिन अब गारो खासी को भी थर्ड लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। इस हिसाब से जो है आप लोग फॉर्म फिलअप करते वक्त गारो खासी, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं मेघालय में अभी, वो गारो खासी का भी ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि कौन से स्टेट में कितना कट ऑफ जाता है। तो कौन से स्टेट में भरना, अगर आपका परसेंटेज कम है तो कौन से स्टेट में भरने से जो है आपको होने के चांसेस में इजाफा होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ में मैं जो नोटिफिकेशन आया है 15 तारीख से लेकर के शायद 8 तारीख तक आपका नहीं 6 तारीख तक है, 20 दिनों का टाइम आपको दिया जा रहा है और 6 से लेकर के 8 तारीख तक करेक्शन का टाइमिंग है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि 10th में जिसका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उनको नहीं बनवाना, लेकिन जिनका नहीं है उनको बनवा के अपना रख लेना है। और तीसरी बात हो गई कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी आपको बनाना ही पड़ेगा, वो एकदम कंपलसरी है। और बाकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 नोटिफिकेशन मेरे पास हैं, एक गारो खासी लैंग्वेज जो ऐड हुई है उसकी, और दूसरी नोटिफिकेशन है उसमें मतलब आपको क्या क्या सारी चीज़ें लगती है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और तीसरा टॉपिक आज का रहेगा कि कौन से जगह पे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका होगा। वीडियो जो आदमी पूरा देख रहा है उसके लिए बहुत ही सुंदर सा एक सरप्राइज़ है जो कि आप लोग देख के खुश होंगे, क्योंकि जो भी लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको अभी पता चल रहा होगा कि मैं जो हूँ, मैं कुछ स्पेशल जगहों के नाम बोलने वाला हूँ मेघालय के, जहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो वहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका एकोमोडेशन लगता है वो ईज़िली मैं करवा सकता हूँ। 10-12 ऐसे गांव हैं, मैं उनको बताऊंगा, उसको प्रेफरेंस 1 पे रखना। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए स्पेशली है ये। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन में जो है, इस नोटिफिकेशन को 12 तारीख को जो निकला है, ठीक है, आज 13 तारीख है, कल ही ये नोटिफिकेशन निकला है। और इसमें लिखा हुआ है कि जुलाई में इन्फॉर्मेशन ऑल कंसर्न को ऑनलाइन इंगेजमेंट, जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का जो है वो जुलाई में आने वाला है। और यहाँ पे आपको सीईपीटी पे इसको लगाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन और करेक्शन विंडो के बारे में यहाँ पे बताया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 15/7/2024 से लेकर के 5/8/2024 तक, मतलब 15/7, इस 15 से लेकर के अगले महीना 5 तारीख तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग दिया है। उसके बाद एडिट और करेक्शन विंडो के लिए 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में तो सबको पता है कि ये सिविल सर्विस के बाहर का है, सिविल पोस्ट है लेकिन सिविल सर्विस के बाहर का है। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कहीं पे अगर आपको बीओ का जो है वो पोस्ट ऑफिस का अगर रूम नहीं मिलता है तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा बीपीएम के लिए। और उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ बीपीएम की सैलरी 12,000 से स्टार्ट होगी और एबीपीएम डाक सेवक की 10,000 से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए, क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साइकिलिंग के लिए तो आपको जस्ट अटेस्टेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि हाँ साइकिल चलाने आता है। कंप्यूटर के लिए एक सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे
हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने का तो सबको आता है। अप्लाई जैसे ही 15 तारीख होगा मैं दूंगा। जिनका भी CGPA है 9.5 से मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 10 CGPA है तो 95% ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्रेड ही आपको भरना है, ग्रेड को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते परसेंटेज में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ग्रेड अगर आपके पास है तो ग्रेड में ही आप दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं ज़रूरी सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगी। तो 10th की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ की तरह पे आप आधार कार्ड रख सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका 10th का मार्कशीट ही मान लिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से लेना है और ये कंपलसरी है, ये आपको देना ही देना है। और अगर आप जैसे अरुणाचल प्रदेश में इशू हो रहा था लोकल लैंग्वेज को लेकर के, तो यहाँ पे स्पेशल एक दिया है कि किसी भी लोकल अथॉरिटीज़ से आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपको ये बताया गया हो कि आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट आता है। बस इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज़ लग जाएगी, वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, 1 महीने के अंदर जो है आपको रूम खोज के देना है अपने BO के लिए, ठीक है। समझ लिया है। तो फिर अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट जगह पे, जहाँ पे आपको बताएगा कि मतलब कहाँ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। हाँ, ये देखिए, रिसेंट फोटोग्राफ जो है 50 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर 20 KB के ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये तो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। अब देखिए, इंग्लिश वाले जो भी CBSE से पढ़े हैं, इंग्लिश वाले वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो अप्लाई कर सकते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में, बोथ हिंदी इंग्लिश एंड एनी ऑफ 23 डायलेक्ट्स, ठीक है। बोथ हिंदी इंग्लिश मेघालय का भी है, हिंदी इंग्लिश से किसी एक में भी रहने से होगा, मेघालय में भी इंग्लिश से आप भर सकते हैं। उसके बाद नागालैंड में इंग्लिश का बात है तो नागालैंड में भी भर सकते हैं। चंडीगढ़ में इंग्लिश की कुछ सीटें रहती हैं तो चंडीगढ़ से भी आप भर सकते हैं। अंडमान निकोबार में भी इंग्लिश की सीटें रहती हैं, अंडमान निकोबार में भी भर सकते हैं। और सिक्किम जो है वहाँ पे भी इंग्लिश का भर सकते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो जहाँ पे आप इंग्लिश भर सकते हैं। अब बाकी जगहों पे तो हिंदी लगती है, तो जिनका हिंदी है वो तो कहीं से भी भर सकते हैं। तो बस यही आपको बताना था। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट वाले में मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये, जहाँ पे बोला गया है कि गारो खासी को जो है यहाँ पे बोथ लैंग्वेज, एग्जांपल हिंदी इंग्लिश एंड गारो, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश एंड गारो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज होना चाहिए, या फिर खासी, बोथ लैंग्वेज। तो अलग से जो है हिंदी इंग्लिश खासी, हिंदी इंग्लिश गारो और हिंदी इंग्लिश जो है जो भी एरिया ईस्ट खासी हिल्स में आते हैं, वेस्ट जयंतिया हिल्स में आते हैं, ईस्ट जयंतिया हिल्स में आते हैं, वहाँ पे खासी बोली जाती है। तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश और खासी आना ज़रूरी है। और हिंदी इंग्लिश और गारो हिल्स की तरफ में आना ज़रूरी है। और जो भी बचे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज आपको लगेगा। यही चीज़ें मेरे को आपको बताना था, जो कि 10 तारीख को इशू हुआ था। तो इन 2 चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं कि कौन से स्टेट में कितना % पर सिलेक्शन होता है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जो है मैं पिछले साल का जो कट ऑफ गया है उसके हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट, सिक्स्थ लिस्ट, 7th लिस्ट, 8th, 9th, 10th तीनों में गया है 100%। तो यहाँ पे 100% जिसका है या फिर 99 है वही भरना, अन्यथा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। असम की बात करें तो असम का लैंग्वेज जो है आप मैंने पीछे दिखाया वहाँ से देख सकते हो, असमीज़ है। तो जो लोग असमीज़ जानते हैं, तो जो ST/SC से है उनका लास्ट फर्स्ट लिस्ट में 88 गया था, EWS का 89, UR का 94 और OBC का 79 गया था। सेकेंड लिस्ट आप लोग देख सकते हो, इसी हिसाब से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थर्ड लिस्ट में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं आपको उसका लास्ट लिस्ट दिखाता हूँ। UR 90% में सिलेक्शन हुआ था असम में, OBC 79% पे सिलेक्शन हुआ था असम में, EWS 94, ST/SC का 72% पे हुआ था और जो भी PWD थे उनके 65 पे हुआ था। अब हम बात करते हैं बिहार का। बिहार के 10th लिस्ट में भी देखिए UR का 98.4, OBC का 98.6, EWS का 97, ST/ST का 91। तो बिहार में भी जो लोग भरेंगे अगर उनका 95 है तभी भरिएगा, क्योंकि ये मैं 10th लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट लिस्ट नहीं है। एकदम लास्ट लिस्ट में ऐसा आया। झारखंड का भी वही सीन है, 97, 97,
EWS 95, PWD 95, STSC 96। तो यहाँ पे भी जो लोग वहाँ के लोकल हैं और जिनका 98%, 99%, 100% है वही भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की फर्स्ट लिस्ट में UR 97 था, OBC 99, EWS 96%, STSC 96%, PWD 93। लेकिन वही 10th लिस्ट में UR 97 का 97 रह गया, OBC 2% घटा 97 पे आया, EWS 92 तक गया, STSC 96 तक रहा, उससे नीचे गया ही नहीं, PWD भी 91 पे आया। तो छत्तीसगढ़ में भी आप लोग अप्लाई ना ही करें तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में देखिए फर्स्ट लिस्ट में 92, OBC में 93, EWS में 90, STSC में 91। तो यहाँ पे गुजराती जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज था, ठीक है। और 10th लिस्ट में जो है STSC 84 तक गया, OBC 87, EWS UR सब 87, ये तीनों जो है 87 पे गया था। तो जो भी वहाँ के हैं, अब मैं सारी स्टेट को तो बता नहीं सकता, जहाँ पे सबसे कम कट ऑफ जाता है वो है मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंडमान निकोबार भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में 85 गया था, 10th लिस्ट, सॉरी फर्स्ट लिस्ट मैं किसी का शो नहीं कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट इसका शो कर रहा हूँ। तो UR जिनका भी 85% से एबव है वो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार में अप्लाई कर सकते हैं। EWS जिनका 95 है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 10th लिस्ट तक गया था, तब 91 पे EWS का सिलेक्शन हुआ, OBC का 60% पे भी सिलेक्शन हुआ था, STSC का भी 60% पे सिलेक्शन हुआ था। और ये अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि 60% वालों का होता है, तो आप पिछले साल का जो है लिस्ट स्पेशल ड्राइव का निकाल के देख लेना। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको एकदम सही सही बताता हूँ। तो जो लोग भी जिनका भी परसेंटेज कम है वो नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने जो बोला था कि जो लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे उनके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि मेघालय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास कुछ ऐसे जगहों के नाम हैं, कुछ ऐसे व्यू हैं जहाँ पे सीट खाली है, मुझे पता है। अगर वो सारी सीट आपको नोटिफिकेशन गिरने के बाद अगर दिखती हैं तो उन सारी चीज़ों पे आप भरिएगा। वहाँ का जो एकोमोडेशन जहाँ जिसको लेकर के सबको प्रॉब्लम होता है वो मैं क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे जानकार हैं और वो आपको सिग्नेचर किसी ना किसी तरह से करवा देंगे। तो वीडियो को देखिएगा। और ये चीज़ बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं, मत भूलिएगा। तो इसको आगे लेके मैं चलता हूँ, ठीक है। और इसको एकदम याद कर लेना, जो नाम मैं बोल रहा हूँ इन सारी नामों को याद करके अपने कॉपी में लिख लेना, और जब भी नोटिफिकेशन गिरेगा तो इन सारी चीज़ों को फर्स्ट प्रेफरेंस पे देना। एमजोंग जहाँ पे मैं अभी वर्किंग हूँ, ऑफिशिएटेड हूँ, वहाँ पे 3 के 3 सीट खाली हैं। तो वहाँ पे आप 3 लोग भर सकते हैं, 1 BPM होगा और 2 ABPM होगा, ठीक है, 2 ABPM होगा। तो 3 सीट एमजोंग का खाली है। एमजोंग में जो भी भर रहा है वो टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लेना। अगर एमजोंग में किसी का सिलेक्शन होता है उसका एकोमोडेशन मैं करवा दूंगा, पर्सनली मैं करवा दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन करो। सिर्फ एमखांग में भी 2 सीट का खाली है, अभी जस्ट 1 ABPM ज्वाइन हुआ है, 1 BPM और 1 ABPM का बचा हुआ है। यहाँ पे भी साइन का कोई दिक्कत नहीं होगा, साइन मैं करवा दूंगा। अब बात करते हैं एमफ्रैंक की। तो एमफ्रैंक में जो है, एमफ्रैंक में 2 सीट है, वहाँ पे भी सिग्नेचर का कोई दिक्कत नहीं होगा। लिम्फॉइड में 3 सीट नहीं 2 सीट है, तो लिम्फॉइड में भी आप लोग भर सकते हो। तो आप लोग नाम देख लो। पटगांव में भी 2 सीट है खाली। जोकियांग में भी 2 सीट खाली है। नोंगरी उमसी 1 सीट खाली है। मौकर 1 सीट, जता 1 सीट, सहेलियानगर पूरा भर चुका है। मौलस नाया में 1 सीट खाली है। तो ये जो मैंने 10 नाम बताए इसको आप एकदम याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। और जब भी नोटिफिकेशन गिरेगा तो इन सबको प्रेफरेंस में रखना। अगर इसमें किसी से भी होता है तो टेलीग्राम चैनल पे आके मुझे पिन करना कि भैया मेरा इस गांव में हो गया है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। हेडमैन भी वहाँ के सब सही हैं, कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ से सिग्नेचर भी आपको इजीली दिलवा दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ ना कुछ आप लोगों को इन फ्यूचर 15 तारीख को इस चीज़ को लेकर के हेल्प मिलने वाली है। और मैं 15 तारीख को ही आपको जो है 16 तारीख को मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। 16 तारीख को एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि प्रेफरेंस कैसे देना है, जगह कैसे खोजना है, ठीक है, और कौन कौन सी जगह पे देंगे तो कम परसेंटेज में भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।